फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस बार मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल नया टॉपिक है। और जो टॉपिक थे मैं आपको 2 टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ डायमेंशनल के बारे में, और मैं आपको बता चुका हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में SF क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले एरर क्या होती है। ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेरी 2 ही चीज़ें होती हैं। डायमेंशनल एक है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने डायमेंशनल पूरा नहीं पढ़ाया है, बीच में मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप लोगों को थोड़ा कठिन लगने लगा था, आप लोग भी हासिल करके आए तो थोड़ा टफ लग रहा था आपको। मैंने सोचा इसको लास्ट में करा देंगे। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एरर होती क्या है। पहले एरर जानते हैं एरर होती क्या है। ठीक है, आइए बात करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ला लेते हैं। जैसे ये मेरी क्या है, एक मेरी छोटी सी स्केच है। ठीक है, अब बात आती है यदि हम लेंथ नापें तो कितनी होगी। यदि हम लोग इसको बहुत छोटी डिवाइस से नापेंगे, जैसे हम लोग अपनी इसकी 15 सेंटीमीटर स्केल से नापते हैं, अगर इसको स्केल से नापते तो मेरी कितनी हो जाएगी, अबाउट में इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी इसकी 14.2 सेंटीमीटर, ये आएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यदि बात की जाए क्या ये इसकी लेंथ बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप लोग सोच रहे हैं करेक्ट है तो मैं कहूँगा इसकी लेंथ ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेंथ क्लियर है वो 14.2 के सेंटीमीटर के समथिंग है, मीन्स उसकी क्लियर नहीं है। अगर इसको हम पूरा करेक्ट नापें, अगर जैसे कहा जाए इसकी जो लेंथ है 14.249332, ये इसकी एक्चुअल लेंथ थी। सुनते जाना मेरी बात, ये इसकी एक्चुअल लेंथ थी, लेकिन हम जो स्केल से नाप पाए वो लेंथ कितनी है 14.2, ये हम स्केल से नाप पाए। नहीं समझ में आ रही है भाई बात? चलो अभी बताता हूँ मैं। अभी चलो हमने स्केल भी ले आए अपनी। अब इसकी लेंथ ज़रा नापो, इसकी लेंथ। वाह, अंदाज बिल्कुल सही गया, नहीं थोड़ा स्कवर्ड हो गया अंदाज। देखो इसकी लेंथ कितनी समझ में आ रही है। इसकी यदि हम लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ देखो आपको कितनी समझ में आ रही है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो मेरी है कितनी 14.1 है, 14.1 के समथिंग है। ठीक है, 14.1 के समथिंग आ रही है। चलो हमने 2 मान ली थी, चलो 14.1 के समथिंग आ रही है। क्या ये इसकी जो लेंथ है 14 बढ़नी है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर से नापा हुआ तो हम लोग इसको करेक्ट नहीं नाप पाए हैं। अगर इसको हम लोग बहुत मिनिमम स्केल से नापें तो ये मेरी आएगी 14.14932, इस प्रकार कुछ इसकी लेंथ होगी। हम लोगों ने इसकी लेंथ कितनी नाप पाए 14.1, तो ये क्लियर लेंथ नहीं है, मतलब ये एक्चुअल लेंथ इसकी नहीं है। तो अब जो नापने में जो एरर हुई है, उस नापने में जो हमारी गलती हुई है वही हमारी क्या है, वही हमारी एरर है। फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आइए स्टार्ट करते हैं, या थोड़ी अपनी क्वेश्चन बात पे आते हैं, किताबें हमारी क्या कहती हैं उस पर आते हैं। ये तो हमारी जनरल भाषा में हो गया कि एरर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करें, क्वेश्चन पर आते हैं। डेफिनेशन आप लोग देख रहे होंगे। वैसे ये कोई इसकी रियल डेफिनेशन नहीं है, ना तो इसकी डेफिनेशन ऐसे पूछी जाती है। मैंने अपनी भाषा में इसका डेफिनेशन बनाने का एक प्रयास किया है, हो सकता है शायद आपको पसंद आए। ठीक है, वैसे ये कई किताबों में लिखी आपको नहीं मिलेगी। चलो, एरर एनालिसिस मीन्स एरर होती क्या है, कैसे एनालिसिस करते हैं हम लोग। अब देखो उसको पढ़ो पहले। हाउएवर हार्ड वी ट्राई मीन्स वी ट्राई, देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, मीन्स एक्चुअल वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया क्या, जो आपकी मतलब देखो एक ट्रू वैल्यू होती है, जो जैसे इसको मैंने कह दिया क्या, इसकी जो लेंथ है वो 14.1293 है। ठीक है, और नाप कितनी पाए थे हम लोग 14.1। तो जो ये वैल्यू की बात हो रही है ये मेरी क्या है, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ये हमने नापी है, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग बात की जाए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू मीन्स इसकी ये ट्रू वैल्यू है, ये इसकी क्या है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, देखो डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ऑफ ए क्वांटिटी में, क्वांटिटी दोनों हैं, विच गिव्स बर्थ टू एरर, यहीं से हमारी एरर का जो है वो जन्म होता है। अब बात को समझ में आ रही होगी, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू हमारी हो और जितनी हम लोग वैल्यू उसको मेजर कर पाते हैं, मीन्स नाप पाते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई हमारी क्या कहलाती है, भाई हमारी एरर कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। अगर आप लोग उसको नोट करना चाहते नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एरर एनालिसिस की। क्या बात आती है, अब बात आती है एरर एनालिसिस की।
एरर एनालिसिस क्या होती है? देखो एरर मेरी जो है 3 टाइप्स की होती है। एरर जो है मेरी वो मेरी 3 टाइप्स की होती है मेन रूप से। वैसे तो कह सकते हैं कि हम लोग 5 टाइप्स की भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेन रूप है वो 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा भी एक टाइप, और पहले 3 टाइप्स को पढ़ते हैं। एरर एनालिसिस है। पहला टाइप जो होता है वो मेरा होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। बोलने थोड़ा कठिन लगेगा, मुझको भी लगता है। सेकेंड है रिलेटिव एरर। इसका एक ये नाम और फेमस है। इसका रिलेटिव इतना फेमस नाम नहीं है जितना इसका ये नाम फेमस है, फंक्शनल एरर। ये ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, ये थोड़ा कम पढ़ने को मिलेगा। वैसे ये दोनों का नाम एक ही है, रिलेटिव एरर कह लो या फंक्शनल एरर कह लो। क्लियर है? उसके बाद आती है परसेंटेज एरर। ये मान लो ये इम्पॉर्टेंट है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे ये भी वैसे ही थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे। इतनी मत क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करना हो तो नोट कर लो। कर लिया नोट? अब मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ये सब होती क्या है। उसके पहले मैंने अभी आपको बोला था क्या, अभी आपको 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। मतलब इन 3 चीज़ों से ही वो 5 टेस्ट निकल कर अभी आएंगे। ठीक है, पहले ही समझो कि ट्रू वैल्यू, जैसे ट्रू वैल्यू हमको कोई गिवन नहीं होती है। जैसे कही जाए, जैसे भैया ने बताया था कि इसके जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक स्केच की लेंथ इतनी 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 है, तो मैंने वो कोई ट्रू वैल्यू दी नहीं जाती है। हम लोग उसको भी ट्रू वैल्यू निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, अब जैसे बात की जाए, जैसे फिर से मैंने एक स्केच ले ली। ठीक है, क्लियर है? और फिर से मैंने क्या किया, एक स्केल ले ली। ठीक है, अब अगर बात की जाए, यदि इसको हम फर्स्ट राउंड में नापें, कितनी लेंथ है इसको देखो, लेंथ कभी कभी मेरी लेंथ इसकी आ रही है 14.1। यदि इसको हम और क्लियर नापें तो मेरी कितनी हो जाएगी, देखो ये मेरी 13.9 के करीबी होगी, 14 भी नहीं हो रही है, 13.9 होगी। अगर इसको हम और अच्छे से नापें तो कभी कभी अब देखो ये कितना हो जाता है, 14 केवल आ जाता है। मीन्स इस तरह के अगर हम लोग देखो कई सारी वैल्यूज़ हैं, अगर हमारी कई सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, उनको हम लोग अगर मेजर कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने 3 वैल्यू मेजर की। ठीक है, यदि हम 3 वैल्यू मेजर की और हमारी वो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, यदि अलग अलग वैल्यू आए तो ठीक है, अगर अलग अलग वैल्यू हमारी ना आए तो भी ठीक है। मतलब हमको अगर ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालनी है तो हमको जो है अलग अलग वैल्यू उसकी फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब 2 से अधिक बार इसको मेजर करना पड़ेगा। बात थोड़ी नॉइस ज़्यादा आ रही है, इसको इग्नोर करना, मेरी बात सुनना। हाँ, अब बात आती है मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। मीन वैल्यू या बात की जाए ट्रू वैल्यू की। ठीक है, अब बात आती है कि ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब बात की जाए जैसे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू की जो बात आती है, हमेशा याद रखो अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी हो या ट्रू वैल्यू निकालनी हो, हमेशा याद रखो जैसे हम लोगों ने 3 वैल्यू मेजर कर ली, हम लोगों ने 3 वैल्यू को मेजर कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का जो है हम लोग और एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एवरेज। देखो पहले तीनों को ऐड कर लिया, कितने नंबर मेरे 1 2 3, 3 से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा, देखो ये शायद मेरा आ जाएगा 42/3। ठीक है, डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसकी जो मेन वैल्यू है ट्रू वैल्यू इसकी कितनी हो गई, वो इसकी हो गई 14। ठीक है, ये इसकी 14 हो गई। यही मेरी होती है ट्रू वैल्यू कह लो इसको, या तो मीन वैल्यू कह लो। इस प्रकार हम लोग ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। इतनी बात मैं समझ रहा हूँ अब क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अभी मेरी सॉरी थोड़ा फ़ोन डिस्टर्ब हो गया था, चलो कोई बात नहीं। 14। अब देखो मेरे ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू तो क्लियर हो गई, लेकिन हमें बात किसकी करनी थी, हमें बात करनी थी अपनी एब्सोल्यूट एरर की। किसकी बात करनी थी, अपनी एब्सोल्यूट एरर की बात करनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें। तो मैंने ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू के बारे में चर्चा कर ली। ऐसे इतना नोट करना तो नोट कर लो। कर लिया नोट कैसे करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर होती क्या है। जैसे हमारे पास फिर से मैं अपने भैया एग्जाम्पल पर आ जाता हूँ। जैसे हमने अगर हम लोगों ने मेजर की वैल्यू, तो हमारी 13.9, 14 और 14.1 इन 3 वैल्यू हमारी आई थी। ठीक है, ये मेरी 3 वैल्यू आई थी, हम लोगों ने मेजर की और इसकी ट्रू वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, इसकी ट्रू वैल्यू मेरी जो आई वो मेरी क्या आई, वो मेरी 14 आई थी ट्रू वैल्यू।
14 ही तो आई थी। जो मेरी ट्रू वैल्यू आई थी वो मेरी क्या आई थी, वो मेरी 14 आई थी ट्रू वैल्यू। अब क्या करना है, अब बात आती है मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। उसको बहुत ही आसान तरीका है इसका। इसको देखो, ये जो ट्रू वैल्यू उसको हम लोग एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, थोड़ा डार्क चलाएं, चलो डार्क चला देते हैं। इसको हम लोग एक्स मानेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग x1, x2 और x3 मानेंगे। x मानेंगे, x1 मानेंगे और x1, x2 और x3 मानेंगे। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू हो गई। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। फिर निकालो x माइनस के x1 का मॉड जानते हो सभी लोग मॉड क्या होता है। अगर जैसे लिखा हो मॉड के अंदर 2 लिखा हो तो मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। यदि मॉड के अंदर -2 लिखा हो तो भी मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। मीन्स अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव आती ही है। अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो भी मेरी क्या हो जाती है, वो मेरी पॉजिटिव हो जाती है। इसी प्रकार जो मॉड होता है वो हमारी सभी नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब बात आती है x माइनस x1 लिखा है तो x मेरा कितना है, 14 माइनस के 13.9 कितना हो गया। देखो यहाँ मेरा बचेगा 0.1 और 0.1 मोड से आने के लिए तो मेरा प्राइस पॉजिटिव है तो मेरा कितना हो जाएगा, 0.1 हो गया। क्लियर है। अब निकालो अच्छा x माइनस के x2 मेरा कितना हो जाएगा। देखो तो हम निकालेंगे 14 माइनस x2 मेरा कितना है, 14 है। 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब निकाले कर हम लोग x माइनस के x3 तो वो मेरा कितना हो जाएगा। देखो 14 माइनस की ये कितना है, 14.1, ये मेरा कितना आएगा। देखो इन दोनों को माइनस करो तो माइनस की 0.1। अब जब माइनस हमारा जो है, जब मेरा माइनस जो है बाहर आएगा मोड से तो मेरा कैसा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। मीन्स हमारे पास कितनी वैल्यू आए, हमारे पास जो है 3 वैल्यू आ चुकी हैं। 0.1 आई, 0 आई और मेरी फिर से क्या आ गई, 0.1 आ गई। चलो अब आगे देखते हैं इसका मैंने क्या करना है। एक चीज़ है दोस्तों क्लियर रखिए, ये जो मेरी निकल कर आई हैं इन वैल्यू को हम लोग कहेंगे क्या। ये जैसे मेरे पास ये 3 वैल्यू आए, 0.1, 0 और 0.1, ये मेरे पास 3 वैल्यू आए। जो मेरे पास ये 3 वैल्यू आई हैं इनको हम लोग बोलेंगे क्या, उन लोगों को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। अब बात आती है, ये तो मेरी एब्सोल्यूट एरर होगी, कौन कौन, 0.1 है, 0 है और 0.1 फिर से आगे। अब बात आती है मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, उसका भी सिंपल तरीका है। देखो कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग बात की जाए मीन एब्सोल्यूट एरर की तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, 3 वैल्यू आई मेरी, 0.1 आई और मेरी क्या आई, दूसरी वैल्यू मेरी 0 आई, तीसरी वैल्यू मेरी क्या आई, तीसरी वैल्यू मेरी फिर से 0.1 आई। अब ये कितने नंबर है, 3 नंबर है तो 1, 2 और 3, ये मेरे 3 नंबर हैं। 3 नंबर हमने लिख लिए। ऐड करो 0.1, 0 और 0.1 को कितना हो जाएगा, 0.2/3। अगर डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा, 0.0। ठीक है, पहले एक बार तो भाग जाएगा नहीं, हमारा 0 हो गया। फिर कितने बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 3 18 और फिर 6, ऐसे करके करके यहाँ 7 लिख दे रहे तो हमारा एवरेज में चला जाएगा ये 0.0667। यही हमारी होती है मेन एब्सोल्यूट एरर। मैं फिर से रिवीजन आपका करा रहा हूँ, परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ अभी कुछ नहीं चल रहा होगा। देखो एरर मेरी क्या थी, जो हम लोग गलती करते हैं मेजर में, जो मतलब जो मेजरमेंट वैल्यू निकालते हैं, जो मेजर की है हमने वैल्यू एक बार में, और क्या होती है, सबसे पहले ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू वालों को हम लोग डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है एरर एनालिसिस क्या होती है। एरर एनालिसिस मैंने आपको बताया कि एरर जो मेरी होती है मैन रूल्स, वो मेरी 3 टाइप की होती है। कौन कौन टाइप की होती हैं, वो मेरे 3 टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव अथवा फंक्शनल एरर और थर्ड है मेरा परसेंटेज एरर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर, ये सब मैं कैसे निकालूंगा। देखो इसके लिए आपको 2 टाइप और पढ़ने पड़ते हैं। वैसे ये मैन टाइप में नहीं आती, लेकिन इसके बिना उन 2 टाइप के बिना भी ये 3 नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है ट्रू वैल्यू अथवा मीन वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने ऊपर बात की थी क्या, एक तो मेजर वैल्यू तो हम लोग नाप लेते हैं। बात आती है ट्रू वैल्यू अथवा मेजर एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, वो मैंने आपको बताई। क्या बताई मैंने आपको, वो मैंने आपको बताई। जो ट्रू वैल्यू अथवा मेजर्ड वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं। जैसे किसी चीज़ को है हम लोगों ने 2 से अधिक बार नाप लिया, जैसे हमने कुछ चीज़, जैसे हमने अपनी स्केच थी उसको हमने 3 बार नाप लिया, 14.1, 13.9, 14। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उन तीनों वैल्यू का हम लोगों ने एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड कर लिया, जितने नंबर है उसका डिवाइड कर दिया, 42/3 आया, मेरा 14 हो गया। ये मेरी क्या होती है, यही हमारी होती है मेन वैल्यू अथवा ट्रू वैल्यू। ये बात अपना याद रखनी है। ठीक है, 14 ये मेरी ट्रू वैल्यू हो गई। ओके,
अब बात है कि मेरी मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखो। जैसे हमारे जैसे हमने ये 3 वैल्यू ना हम लोगों ने मेजर की थी 13.9, 14 और 14.1, ठीक है। और ट्रू वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आई थी, 14 आई थी, ठीक है। हमने ट्रू वैल्यू को हमेशा रखो, ट्रू वैल्यू को हमेशा एक्स मानो। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आप लोग बहुत जल्दी भूल सकते हैं इसमें, इसलिए इसको नोट जरूर कर लेना, वरना आप लोग उसको कभी सीख नहीं पाएंगे, ये बात याद रखना। ट्रू वैल्यू जो होती है हमने उसको एक्स मानी, एक्स इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। 3 वैल्यू जो मैं हमको दी गई है, x1 है, x2 है और x3 है, ठीक है। हमने पहली वैल्यू को x1 माना, दूसरी वैल्यू को हमने x2 माना, तीसरी वैल्यू को हमने क्या माना, x3 माना। करना आपको ये है कि मेन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। सबसे पहले याद रखो, जहां आपको ये शब्द दिख जाए, क्या, एब्सोल्यूट, हमेशा याद रखना जहां आपको एब्सोल्यूट शब्द दिख जाए वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकाल चुके हैं, x1 x2 x3 मान चुके हैं, हमेशा याद रखो x माइनस x1 निकालो। मीन्स हमारी जो ट्रू वैल्यू है इसको पहली मेजर वैल्यू से माइनस करो, और रखना कहाँ है, इसको मोड के अंदर रखना है। मीन्स अगर ये मेरी नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो अपने आप मेरी कैसी हो जाएगी, वो मेरी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर x माइनस x2 निकालो, मीन्स 14 माइनस 14 निकाला, 0 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली, x माइनस की x3, तो 14 माइनस 14.1 निकाला, कितना आ गया मेरा, 1 माइनस के 0.1, कितना आ गया, माइनस का आएगा 0 माइनस के 0.1 आ गया। मोड के अंदर है, मोड से कोई चीज़ बाहर आती है तो इसको हम लोग मोड बोलते हैं। मीन्स अगर 2 लाइनें हैं तो उसको हम लोग मोड बोलते हैं। अगर मोड के बाहर मेरी कोई चीज़ आ रही है तो मेरी अपने आप वो पॉजिटिव हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे अगर मोड के अंदर कह दिया -2 लिखें तो मेरी 2 हो जाएगा, अगर 2 लिखें मोड के अंदर तो मेरा फिर भी 2 ही रहेगा, ठीक है। मतलब मोड के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन हमारा हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकल के आएगा और नंबर मेरा वही आएगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, हाँ इतनी चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब जो बात है मेरी ये क्या है, देखो 0.1, 0 और 0.1, अगर मेरी कही जाए क्या, अगर इतना कहा जाए केवल एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है, कितना कहा जाए, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो मेरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। मतलब 0.1, 0 और 0.1 ये तीनों मेरे क्या है, ये तीनों मेरे एब्सोल्यूट एरर हैं। यदि अगर बात की जाए क्या मेन एब्सोल्यूट एरर मेरी क्या होती है, मीन्स मेन एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करना क्या होता है, उसके लिए हम लोग करते ये हैं, जैसे 3 वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली 0.1, 0, 0.1, इन तीनों का हम लोग एवरेज ले लेंगे, 0.1, 0, 0.1 अपॉन एवरेज लेकर करेंगे, जितने नंबर उसको हम लोग उतने से डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया। इन दोनों को ऐड करो, मेरा कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा अपॉन 3 हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आ गई 0.0667, यही मेरी क्या है, यही मेरी है मेन एब्सोल्यूट एरर। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसको नोट करना चाहो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के बेस से आपको समझाने की कोशिश की है, नोट कर लीजिए। इतना नोट हो गया, इतना बाकी का बचा यहाँ से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया मैंने आपको, वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे आपको ये याद क्या कर रखना है, चीज़ और सुन लीजिए पहले, जो ट्रू वैल्यू है उसको हम लोग एक्स मानेंगे, याद रखना ये सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। यदि हमारी कोई ट्रू वैल्यू आती है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, तो उसको हम लोग एक्स मानेंगे। पहली वैल्यू को हम लोग x1, दूसरी वैल्यू को हम लोग x2 और तीसरी वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, तीसरी वैल्यू को हम लोग x3 मानेंगे। x1, x2, x3 हो गया, ट्रू वैल्यू को हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। अब बात है जो हमारी, देखो ये तो हमारी एब्सोल्यूट एरर हो गई, और देखो जो हमारी मेन एब्सोल्यूट एरर होती है, जो हमारी मेन एब्सोल्यूट एरर होती है उसको हम लोग क्या मानेंगे। अगर हमारी जो मेन एब्सोल्यूट एरर होती है, जैसे मेरी ये वैल्यू निकल के आई है, इसको हम लोग हमेशा डेल्टा x मानते हैं। ये बात आपको बहुत याद रखनी है, ठीक है। सीख गए, समझ गए। x क्या होगी, ट्रू वैल्यू हो गई, x1 क्या होगी, पहली मेजर, x2 क्या होगी, दूसरी मेजर वैल्यू, x3 क्या होगी, तीसरी मेजर वैल्यू, और जो डेल्टा x हो गया, डेल्टा x मेरा क्या हो गया, डेल्टा x जो हो गया मेरा, वो मेरा क्या हो गया, मेन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालना आपको बता ही दिया, वो हमारी डेल्टा x हो जाती है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब बात आती है कि फंक्शनल एरर क्या होती है, फंक्शनल एरर क्या होती है उसको समझो पहले। फंक्शनल एरर का फॉर्मूला मेरा होता है, वो मेरा क्या होता है, डेल्टा x बटे x, ये मेरा फार्मूला होता है फंक्शनल एरर का, डेल्टा x बटे x। यहाँ पर x मेरी क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर x जो मेरी वो है, यहाँ पर जो x देखो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, x इक्वल टू ट्रू वैल्यू, x इक्वल टू ट्रू वैल्यू, और जो डेल्टा x है, डेल्टा x मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी मेन एब्सोल्यूट एरर, वो मेरी हो जाएगी मेन एब्सोल्यूट एरर, और जो मेरी x है वो मेरी हो जाएगी ट्रू वैल्यू। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और यही जो फंक्शनल एरर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाती है, आपके एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। अब बात आती है, देखो मैं एक बार निकाल चुका मैंने एब्सोल्यूट एरर, इसलिए मैं बार बार नहीं निकालूंगा। अब बात आती है डेल्टा x मेरी कितनी निकल कर आई, देखो कितनी है,
0.0667, ठीक है। यहाँ पर मैं रख दूंगा 0.0667 और एक्स मेरी क्या है, एक्स मेरा क्या था, एक्स जो मेरा था वो मेरा क्या था, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मेरी कितनी है, 14 है। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, देखो 14 हो जाएगा। और डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा फंक्शनल एरर का आंसर होगा। ये बात समझ में आई दोस्तों, क्लियर आई। इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए, नोट कर लिया फार्मूला, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेरी परसेंटेज एरर क्या होती है। क्या बात आती है कि मेरी परसेंटेज एरर है वो मेरी होती क्या है। अब जैसे हम लोगों ने फंक्शनल एरर जाना, अच्छा फंक्शनल एरर मेरी क्या होती थी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होती थी। यही तो होती है मेरी फंक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कह लो उसको। अब बात आती है जो परसेंटेज एरर मेरी क्या होती है, यदि इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, यदि इसमें हम मतलब फंक्शनल एरर में या रिलेटिव एरर में हम लोग अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी वही मेरी क्या होगी, वही मेरी परसेंटेज एरर होती है। ये बात अब क्लियर हो गई दोस्तों। मतलब आप लोग जान गए क्या, कितनी बातें आप लोगों ने जानी आज कि ट्रू वैल्यू और मेन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, देखो हम लोगों ने जाना कि ट्रू वैल्यू हो, ठीक है, या मेन वैल्यू हो वे कैसे निकालते हैं। फिर आपने क्या जाना, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। फिर क्या जाना, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। फिर आपने क्या जाना, फंक्शनल एरर कैसे निकालेंगे। फिर आपने क्या जाना, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। ये 5 चीज़ें आपने जानी है, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। आप लोग बहुत कन्फ्यूजन इसमें करेंगे, बहुत मिस्टेक करेंगे, ये बात मैं जानता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं क्या बोरिंग हो रहा है ऑनलाइन में, ये बात याद रखना दोस्तों। 1 महीने तक स्कूल तो ओपन होंगे नहीं, तो आप लोगों को अगर यहाँ से तैयारी करते चलेंगे तो आप लोगों को आगे बहुत आराम मिलेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब बात है ट्रू वैल्यू मैंने कैसे निकाली थी, मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू को नाप लो, 2 से ज़्यादा वैल्यू को निकाल लो, ठीक है। जैसे मैंने 3 वैल्यू निकाल ली, फिर उनका क्या कर लो, एवरेज ले लो। जो एवरेज है वो मेरी क्या हो जाती है, वही मेरी ट्रू वैल्यू हो जाती है। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, मतलब मॉड लगा लो, जो ट्रू वैल्यू है ट्रू वैल्यू लिख लो और पहली मेजर वैल्यू को माइनस कर लो। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अब बात आती है मेन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें। एब्सोल्यूट एरर जितनी मेरी आई हैं उनका क्या ले लो, उनका एवरेज ले लो, मेन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। फंक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स अपॉन ट्रू वैल्यू, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, वही मेरी हो जाएगी फंक्शनल एरर हो जाएगी। अब यदि हम जो मेरी फंक्शनल एरर आई इसमें यदि हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही मेरी क्या हो जाती है, तो वही मेरी परसेंटेज एरर हो जाती है। अब इतना क्लियर है दोस्तों, अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ of a rod are 4.2, 4.5, 4.6, 4.3 and 4.6। मतलब क्या है, क्वेश्चन को बहुत पहले देखो, हर क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। ये हम लोगों ने सुना होगा कहानियों में या मतलब क्रिएटिविटी में देखा होगा, वैसे ये बात सच भी है, मैं इसको अक्सर नोटिस करता हूँ, ठीक है। अब बात आती है, क्या बात आती है, द डिफरेंट मतलब डिफरेंट है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब एक लेंथ थी, मतलब किसी लेंथ की हम लोगों ने मेजरमेंट निकाली। और फिर रॉड मतलब रॉड की थी, हम लोग उसकी मेजरमेंट निकाली, तो वो मेरी क्या निकल कर आई, देखो 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 एंड 4.6 सेंटीमीटर होगा। सॉरी मैंने लिखा नहीं, सेंटीमीटर होगा। अब बात आती है, मैंने ये तो निकाल ली, ठीक है। ये क्या होगी, मतलब बार बार प्रयोग किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, तो उससे जो रॉड की निकल कर आई होगी मेरी लेंथ, वो हम लोगों ने बार बार कम से लिख कर रखी है। अब क्या करना है, कैलकुलेट, मतलब हमको कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू। पहला मेरा क्या ऑप्शन आया, मीन वैल्यू निकालनी है। सेकंड मेरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। पहले देखो मीन वैल्यू निकालो, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर फंक्शनल एरर निकालो और फिर परसेंटेज एरर निकालो। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन में इस तरीके के 5 पार्ट नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन में मैक्सिमम इसके 2 पार्ट पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ये कभी कभी पूछा जाता है, मेन एब्सोल्यूट एरर, और इन दोनों को बिना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये 5 सिखाने वाला हूँ और आप लोग सीख चुके होंगे, आप उसकी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ रही है मीन वैल्यू की। मीन वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो पहले x1, x2, x3, x4 और x5। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैं बता रहा हूँ कैसे, और आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। x1, x2, x3, x4, x5 मान लिया, निकालनी क्या है, मीन वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। चलो तो हो जाएगा मेरा मीन वैल्यू, इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू अथवा ट्रू वैल्यू इक्वल टू, ऐड कर लो सभी को, मीन्स 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन, अच्छा ये कितने नंबर देखो 1 2 3 4 5 नंबर है मेरे, तो अपॉन हम किस कर देंगे, अपॉन हम लोग 5 कर देंगे, 5 कर दिया। अब ऐड कर लो सभी को, देखो 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 2 20 20 की 0 कैरी आई कितनी, 2 कैरी आ गई, 4 और 2 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22.0 अपॉन 5, ठीक है। अब बात कर दो इसका, कर दो डिवाइड, डिवाइड करेंगे मेरा कितना जाएगा, डिवाइड करो 5 चौको 20, पॉइंट लगा दो 5 चौको 20। ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये जो वैल्यू निकल कर आई है भाई मेरी क्या है, भाई मेरी है मीन वैल्यू अथवा ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग एक्स मान सकते हैं। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इक्वल टू मेरा हो गया, एक्स इक्वल टू मेरा कितना हो गया, एक्स इक्वल टू मेरा हो गया 4.4। तो मेरी मेन वैल्यू का आंसर कितना हो गया 4.4। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, मेन वैल्यू तो अब आप लोग निकालना जान गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर मेरी क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर मेरी क्या होती है, ठीक है। चलो जानते हैं, बात की जाए एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखो एब्सोल्यूट एरर अगर हमको निकालनी है तो उसका सीधा फंडा है, क्या फंडा है एब्सोल्यूट एरर निकालने का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा अगर एब्सोल्यूट आपको दिख जाए, सबसे पहले मॉड लगा दो, ठीक है, x माइनस के x1 मतलब पहली मेजर वैल्यू। उसके बाद ठीक है, इसको पहले निकालते हैं, x माइनस x1 मेरा, देखो x मेरा कितना आया 4.4 आया, x1 मेरा कितना है, x1 मेरा कितना है, यही तो x1 था। देखो x1 किसको माना हमने 4.2 को, तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4.4 माइनस के 4.2, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा मेरा 0.2। ये मेरी आ गई किसकी, पहली आ गई एब्सोल्यूट एरर मेरी आ गई, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा बात आती है, मैं यहाँ पर आप क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा x1, क्या लिखेंगे, डेल्टा x1 की वैल्यू मेरी इतनी आ चुकी है, ठीक है। अब यदि बात करी जाए डेल्टा x2 की, बात कितनी आती है, डेल्टा x2 अगर निकाले हम लोग तो मेरे कितने आ जाएगा, देखो x माइनस के x2 हो जाएगा। x मेरा कितना है 4.4 ही है। अच्छा x2 मेरा कितना है, यही तो मेरा x2 है, ये मेरा x1 था 4.2 और ये मेरा x2 कितना है 4.5 है। अब बात आती है, हम लोग माइनस करेंगे, मेरा कितना आएगा, देखो माइनस के 0.1 आएगा, और मोड के अंदर माइनस की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मेरे कितना जाएगा 0.1 प्लस का निकल आएगा। 0.1 कहाँ का निकल आएगा, 0.1 मेरा प्लस का निकल आएगा। इतनी बात क्लियर है दोस्तों मेरी, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कर लिया नोट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाती है हमको डेल्टा x3 जैसे निकालना, हमको क्या निकालना है, जैसे डेल्टा x3 निकालना। x3 कैसे निकालेंगे, पहले तो मॉड लगा दिया, फिर x माइनस के x3 लिख दिया। अच्छा x की वैल्यू मेरी कितनी है 4.4, x3 की वैल्यू मेरी कितनी है, वो भी मेरी 4.4 ही थी, ठीक है। कैसे मेरा कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। डेल्टा x4 निकालो, वो कैसे निकालेंगे, x माइनस के x4। अच्छा x मेरा कितना है 4.4, x4 मेरा कितना था, x4 मेरा जो है वो 4.3 है, माइनस करो कितना आ गया 0.1 आ गया, ठीक है। अब बात की जाए डेल्टा x5 की, x5 कैसे निकालेंगे, x माइनस के x5 कर दो, 4.4 हो गया, माइनस के x5 की वैल्यू मेरी कितनी थी 4.6 थी, हटाने पर कितना आएगा मेरा माइनस के 0.2, और माइनस जब मेरा मोड से बाहर निकल के आएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू मेरी हो चुकी हैं, डेल्टा x3 की वैल्यू ये आ गई, डेल्टा x4 की वैल्यू भी ये आ गई, और डेल्टा x5 की वैल्यू भी मेरी आ चुकी है। तो मेरे देखो अब समझ में आई है मेरी बात, क्या ये वैल्यू देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और 2 वैल्यू हमारी ये दी गई हैं, थर्ड और एक 4 और ये 5। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ये मेरी एब्सोल्यूट एरर के आंसर हो गए। इसको नोट कर चुके हैं आप लोग पहले ही, उन दिन को नोट करना, उन दिन को नोट कर लीजिए। अगर इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। डेल्टा x3 की वैल्यू भी, डेल्टा x3 मेरा कितना आया था 0 आया था, डेल्टा x5 मेरा कितना है 0.2 आया, डेल्टा x4 मेरा कितना आया, वो मेरा आया 0.1। इतना क्लियर है दोस्तों। ये सारे मेरे आंसर किसके हो गए, सारे मेरे आंसर जो निकल कर आए हैं वो मेरे किसके आंसर निकल कर आए हैं, वो मेरे आए आंसर एब्सोल्यूट एरर के। किसके आए हैं, एब्सोल्यूट एरर के।
अब बात की जाए मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, आइए स्टार्ट करें। अब देखो बात की जा रही है थर्ड पार्ट की। जैसे अगर हमको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो इसको फार्मूला क्या होता है, देखो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डॉट 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 प्लस डेल्टा x5 अपॉन 5 मीन्स उसको ऐड करते जाओ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे को हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल्टा x, क्या ले सकते हैं, डेल्टा x। अब इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस के डेल्टा x5 अपॉन 5 कर दो, ठीक है। अब डेल्टा x1 की वैल्यू मेरी कितनी थी, 0.2। मैं बार बार वैल्यू दिखा नहीं रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 0.1 और 0.2 अपॉन 5, ठीक है। ऐड करो इसको, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 0.6 अपॉन 5 आ गया मेरा, ठीक है। इसको डिवाइड करो, मेरा कितना आ जाएगा 0.12। ये मेरा आंसर हो गया किसका, ये मेरा आंसर हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स डेल्टा x का आंसर हो गया, कितना हो गया 0.12 हो गया, ठीक है। अब बात की जाती है हमको 4 पार्ट, हमको 4 पार्ट निकालना है। 4 पार्ट मेरा क्या है, फंक्शनल एरर, क्या है मेरा 4 पार्ट हमें दिया गया है, हमको निकालना है फंक्शनल एरर। वो कैसे निकालेंगे, फंक्शनल एरर का मेरा फार्मूला होता है डेल्टा x बटे x। अच्छा डेल्टा x की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, देखो डेल्टा x मेरे कितना आया 0.12 आया, 0.12। और x की वैल्यू मेरी कितनी थी, x की वैल्यू जो मेरी थी, x इक्वल टू मेरा कितना था, x इक्वल टू मेरा है 4.4 है, तो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.12 और यहाँ पे मेरा कितना हो गया 4.4, ठीक है। अब बात करनी है डेसिमल हटाना है, इसका मतलब देखो 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 1 है तो 0 लगा दिया, तो डेसिमल को हमने हटा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड कर लो या तो 4 से काट लो, 4 3 12, ठीक है। इसको 4 से काटो, 4 एकम 4 4 एकम 4 0, 3/110, यही आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, ये आपका हो गया फंक्शनल एरर का आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब बात अगर की जाए कि परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है, जो फंक्शनल एरर आई है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हो बस, तो 3/110 इंटू 100 कर दिया हमने, तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आया मेरा 3 इंटू 10 करेंगे मेरा कितना हो गया 30/11। ये मेरा आंसर हो जाएगा किसका, ये मेरा आंसर हो गया परसेंटेज एरर का। इस तरीके से मेरे पांचों जो पार्ट थे वो मेरे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। इसको नोट करते जाइए, पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए, फंक्शनल एरर को और परसेंटेज एरर को, हो गया नोट। इसको नोट कर लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर को, हो गया नोट। उसके बाद देखिए ये था मेन ट्रू वैल्यू को, ये तो नोट मैं करवा ही चुका हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर की बात आई, एब्सोल्यूट एरर के 2 पार्ट मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं, x1 डेल्टा x1 डेल्टा के x2 के, ठीक है। उसके 3 पार्ट मैंने यहाँ नोट किए, डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5 के, ठीक है। सब कुछ नोट कर लिया दोस्तों। अब समझ में आया कि हम लोग अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा सबका आंसर आ चुका है, मैं इसका आंसर सब में लिख कर देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर का मेरा आंसर कितना आया, वो मेरे 5 आंसर आएंगे। याद रखना जो एब्सोल्यूट एरर जो मेरी होती है, जो एब्सोल्यूट मेरी एरर होती है, वो जितने मेजरमेंट होंगी उतने ही मेरे आंसर होंगे। तो 0.2 और 0.1 0 0.1 और 0.2 ये एरर मेरे आंसर हो गए एब्सोल्यूट एरर के। अब बात की जाए मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या आंसर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर का मेरा केवल एक आंसर होगा 0.12। फंक्शनल एरर का आंसर मेरा कितना हो जाएगा 3/110 और मेरा परसेंट एरर का आंसर कितना है 30/10। ये मेरे आंसर हो चुके हैं, मैं समझ रहा आप। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको नोट कर लीजिए, आंसर्स को कर दिया नोट, ठीक है। आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस घर पर बहुत अच्छे से करें, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएं। ये दोस्तों आपको समझने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, अगर आपको कहीं मिस्टेक आ रही है, कहीं समस्या में थोड़ा कम समझ में आया तो उसको वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।